Hello students, in this video we are going to learn the three domains of artificial intelligence. Okay, so first subsection में एक्साइट सबसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक्साइट सबसेक्शन का सबसे मेन मोटिव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन क्या है, थ्री डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, एंड वी आर गोइंग टू सी दिस डोमेन्स इन दिस वीडियो. सबसे फर्स्ट डोमेन है डेटा फॉर एआई. डेटा फॉर एआई से मतलब है कि एक मशीन को अगर आपको इंटेलिजेंट बनाना है देन उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट थिंग सबसे पहली ज़रूरत है डेटा. डेटा अगर आप डेटा लेट से आप कोई डेटा जो रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, उस डेटा के बेस पे जो है वो मशीन प्रीवियस हिस्ट्री को एनालाइज कर सकती है. उस प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे जो वो आगे का स्टेप जो है ले सकती है. सो जनरली डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो डेटा आप स्मार्टफोन के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, डेटा आप वेरियस अदर डिवाइसेस के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक मैंने छोटी सी इमेज दे रखी है. जनरली दिस इज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. सो इसमें इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि वेरियस अदर डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, और उन डेटा को जो है फिर हम एआई के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो इन डेटा फॉर एआई वी जनरली कलेक्ट एंड गैदर द डेटा from countless different sources. So there are different sources for in which we are collecting and gathering the data and use it to develop practical AI and ML solutions. So यहाँ पे जो आपको AI मशीन डेवलप करनी है उसके लिए सबसे फर्स्ट आपका जो ज़रूरत है वो डेटा को कलेक्ट करना. और यहाँ पे एक ML वर्ड भी है. ML मीन्स मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम नेक्स्ट रिलेट सबसेक्शन में देखेंगे. सो मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम ह्यूमन को डेटा देते हैं, मशीन को डेटा देते हैं. मशीन उस डेटा के पैटर्न से जो है लर्न करती है, ये समझती है कि हाँ नेक्स्ट स्टेप मुझे इस तरह से लेना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेप. ओके, वी कलेक्ट एंड स्टोर द डेटा such that it makes sense to the problem at hand. ओके, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर आपको हेल्प एआई की हेल्प से सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डेटा है उस रेलेवेंट डेटा को आप जो है प्रोवाइड करोगे. ओके, सो अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रेलेवेंट डेटा उस प्रॉब्लम के लिए क्या है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीच रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो स्पीच रिकॉग्निशन में क्या रेलेवेंट डेटा हो सकता है. जैसे उसमें हम वेरियस लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो कौन सी लैंग्वेजेस में किस तरह से हमको प्रोवाइड करना है डेटा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो इस तरह से वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए वेरियस डेटाज होते हैं और वो डेटा उनसे रिलेवेंट होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई. नेक्स्ट डोमेन इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन मीन्स जैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने एनवायरमेंट्स और अपने सराउंडिंग्स को अपने आई के थ्रू देख सकता है और उसको विजुलाइज कर सकता है, वैसे ही हम एक मशीन को कैसे विजुअलाइज कराएं. तो ये हमारा जो है दूसरा डोमेन है. कंप्यूटर विजन मीन्स कंप्यूटर कैसे विजुअलाइज कर सके. जस्ट लाइक यू थिंक दैट कंप्यूटर की भी एक आई होगी जिसके जरिए वो एक विजुअलाइज कर सकता है. तो ये आई क्या है, एक जनरली कैमरा. ओके, सो कैमरा और सेंसर्स की हेल्प से जो है वो चीज़ों को विजुअलाइज कर सकती है. सो कंप्यूटर विजन में जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि डिफरेंट पर्सन्स के लिए एक मशीन जो है रेक्टेंगल टाइप की शेप बना रही है और वो ये आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन सा पर्सन है और ये कौन सा पर्सन है, इस तरह से. और जो भी बिल्डिंग्स है उनको भी आइडेंटिफाई कर रही है, स्ट्रीट को भी आइडेंटिफाई कर रही है. सो ये सारा जो है एक कंप्यूटर विजन के अंदर आता है जिसमें कि कंप्यूटर जो है विजुअलाइज करता है अपने एनवायरमेंट्स और सराउंडिंग्स को. ओके, सो लेट्स सी द पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन. Computer vision trains computer to interpret and understand the visual world. ओके, तो जनरली ये कंप्यूटर को ट्रेन करता है ताकि वो विजुअल वर्ल्ड को जो है देख सके, विजुअल वर्ल्ड को आइडेंटिफाई कर सके. ओके, ट्रेन और इंटरप्रेट कर सके विजुअल वर्ल्ड को. इट बिल्ड्स, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअल वर्ल्ड. इट बिल्ड्स आर्टिफिशियल सिस्टम्स दैट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस और मल्टी डायमेंशनल डेटा. ओके, सो आर्टिफिशियल सिस्टम को अगर आपको बिल्ड करना है, बनाना है, तो उसमें कंप्यूटर विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट
डोमेन है और इसमें इमेजेस और जो भी मल्टी डायमेंशनल डेटा होते हैं जैसे वीडियो हो गया, इमेज हो गया या और अदर चीज़ें होगी, ग्राफ्स हो गए, उन सभी को जो है एक कंप्यूटर एनालाइज करता है और उसके बेस पे जो है वो एक एआई सिस्टम को डेवलप करता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड डोमेन. थर्ड डोमेन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम जनरली जो भी हम जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, someone talking in Hindi, someone talking in other languages like Telugu, someone talking in Tamil, Malayalam. So all these different languages are used by human beings. और human beings की इन languages को कैसे एक मशीन आइडेंटिफाई करे, कैसे मशीन जो है रिकॉग्नाइज करे, सो उसके लिए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करना पड़ेगा. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक मशीन को हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल एलेक्सा होप और अमेजॉन एलेक्सा ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो थर्ड डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उस पे हमने उसके बेस्ड पे हमने गूगल होम और अमेजॉन एलेक्सा जैसे डिवाइसेस को बनाया. ओके, सो एज यू सी हियर इन द थर्ड पिक्चर, यहाँ पे जो भी स्पीच रिकॉग्निशन है उसको ये मशीन जो है आइडेंटिफाई कर रही है. सो यहाँ पे एक ह्यूमन है और यहाँ पे एक मशीन है जो कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन की स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है. ओके, बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. लेट्स सी द पॉइंट रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP refers to interaction between human and computer using the natural language. ओके, सो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कैसे हम इंटरेक्शन करा सकें उसके लिए हम NLP का यूज करते हैं बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज. इट यूज्ड टू रीड, डिसाइफर. ओके, डिसाइफर मीन्स समझने के लिए, अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस इन अ मैनर दैट इज वैल्यूएबल. ओके, सो एक मशीन कैसे हमारी लैंग्वेज को समझ सके और उसको वैल्यूएबल बना सके, उसके लिए हम जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू सी द थ्री डिफरेंट डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट वन इज द डेटा फॉर एआई, जिसमें कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेज से. सेकेंड वन इज द कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन में कंप्यूटर जो है विजुअल वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करता है, मीन्स पर्सन क्या है, स्ट्रीट क्या है, रोड क्या है, डिफरेंट थिंग्स को आइडेंटिफाई करता है. एंड द थर्ड वन इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द गेम्स, और इस गेम को हम प्ले करेंगे और ये सीखेंगे कि इन थ्री डोमेन्स को जो है उन गेम में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला गेम जो होगा वो मैं फर्स्ट डोमेन पे रखूंगा, डेटा फॉर एआई. देन सेकेंड गेम जो हम कंप्यूटर विजन पे यूज करेंगे. एंड द लास्ट गेम इज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ओके, और इन थ्री गेम्स की हेल्प से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्री डोमेन्स को जो है अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट गेम बेस्ड ऑन डेटा. सो दिस गेम इज कॉल्ड रॉक पेपर एंड सीजर. रॉक पेपर एंड सीजर एक गेम है, एआई बेस्ड गेम है, जिसमें हम एआई के फर्स्ट डोमेन डेटा उसको जो है यूज करते हैं. So what is rock and what is paper and what is scissor? मैं इसको आपको एक सिंबल के जरिए शो करता हूँ. दैट इज आवर रॉक, सॉरी सीजर. सीजर बीट्स पेपर, दैट इज आवर पेपर, फ्लैट पेपर. एंड पेपर बीट्स रॉक. ओके, दैट इज आवर रॉक. एंड रॉक बीट्स सीजर. ओके, सो यहाँ पे आप इमेज से भी देख के समझ सकते हैं. दैट इज सीजर. Okay, Caesar beats paper, that is our paper, flat paper. Paper beats rock, that is our rock, and rock beats Caesar. Okay, so these are the three different things which are used in this game. Okay, and how to play this game? सबसे पहले इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं. It is a game based on data for AI where the machine tries to predict the next move of the participant. Okay, so एक ये AI based game है जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट है, मीन्स जो हम लोग हैं, उस गेम को खेलते हैं और हमारी जो नेक्स्ट मूव है उसको जो है ये पर्टिकुलर एआई बेस्ड गेम प्रेडिक्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने ये शो किया
देन आफ्टर आपने ये शो किया, देन आफ्टर आपने ये शो किया। इस तरह से आपकी हर वो प्रीवियस मूव्स को देखेगा और एनालाइज करेगा कि हाँ नेक्स्ट मूव इनका क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव इनका क्या सीजर होगा, या नेक्स्ट मूव इनका पेपर होगा, या नेक्स्ट मूव इनका रॉक होगा। सो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करेगा। एंड इट इज बेस्ड ऑन डेटा। इट इज अ रेप्लिका ऑफ बेसिक रॉक पेपर एंड सीजर गेम्स वेयर द मशीन्स ट्राई टू विन अहेड बाय लर्निंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स प्रीवियस मूव। जो भी हमारा प्रीवियस मूव होगा उसको मशीन हर बार आइडेंटिफाई करेगी और उसके बेस पे वो नेक्स्ट मूव जो है वो डिसाइड करेगी। ओके, सो हाउ टू प्ले दिस गेम? बाय यूजिंग दिस लिंक वी कैन प्ले दिस गेम। सो इस लिंक पे मैं क्लिक करके आपको शो करता हूँ कि कैसे रॉक पेपर सीजर गेम को जो हमें प्ले करना है। So as you see, this particular website is used for playing the rock paper scissor game. Okay, so this is a rock, this is a paper, this is a scissor. Okay, and let's play this game. So आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है सी हाउ द कंप्यूटर थिंकिंग। ये कंप्यूटर का मूव होगा और ये जो है हमारा मूव होगा। इसमें हम कोई भी इन मूव तीनों में से कोई एक मूव को सेलेक्ट करेंगे और इस मूव के बेस पे जो है ये कंप्यूटर ये पर्टिकुलर जो है मूव डिसाइड होगा। ओके, सो हमारे प्रीवियस मूव के बेस पे जो है कंप्यूटर थिंक करेगा और जो है ये डिसाइड करेगा कि क्या मूव हो सकता है। सो लेट्स प्ले दिस गेम। सो इफ यू सी, लेट्स प्ले। आई एम सेलेक्टिंग दी रॉक। ओके, सो मैंने रॉक सेलेक्ट किया। एज यू सी, फर्स्ट राउंड में मैंने रॉक सेलेक्ट किया बट मशीन ने जो है वो सीजर सेलेक्ट किया। ओके, लेट्स सी द अनदर मूव। लेट्स से मैंने इस बार जो है पेपर सेलेक्ट किया। ओके, इस बार मैंने पेपर सेलेक्ट किया एज यू सी, एंड आगे मशीन ने भी पेपर सेलेक्ट किया। दैट मीन्स इस बार मशीन जो है वो विन हो गई। सो इस टाइम पे मशीन जो है वो विन हो गई। देन लेट्स से फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं, लेट्स से रॉक। ओके, सो मैंने इस बार रॉक सेलेक्ट किया, अगेन मशीन ने सीजर सेलेक्ट किया। ओके, सो मशीन हर बार जो है हमारे प्रीवियस मूव को आइडेंटिफाई कर रही है और उसके बेस पे नेक्स्ट मूव ले रही है। लेट्स से फिर से इस बार हम सीजर लेते हैं। ओके, सो दिस टाइम हमने भी सीजर लिया, मशीन ने भी सीजर लिया। सो ये मशीन कैसे कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस मूव को वो आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके बेस पे जो है वो नेक्स्ट मूव ले रहा है। सो आप इस गेम को जो है प्ले कर सकते हैं यूजिंग योर कंप्यूटर। आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके और इस गेम को जो है आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट डोमेन जो कि डेटा है उसको हम इस गेम में यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट गेम टू show you the first domain of artificial intelligence, which is data for AI. In the next video I am going to play the next game which is based on the computer vision.